हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 11 के एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर को पहले वीडियो में शुरू किया था, पहले लेक्चर में। आज मैं दूसरे लेक्चर में आपको उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, उनकी नोटेशन क्या होती है और किससे उसे रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सबसेट यानी उपसमुच्चय क्या होता है और डिफरेंट टाइप के सेट पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय स्टूडेंट से इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हूँ कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, तब हम कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। क्या है, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव जो है वो समुच्चय बी का अवयव हो, तब हम कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। इसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं तथा समुच्चय ए उपसमुच्चय समुच्चय ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। क्या स्टूडेंट, कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का हो, तब हम कहेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। इसे ए सबसेट ए, ये सबसेट का निशान होता है, इस उपसमुच्चय का निशान होता है, से निरूपित करते हैं तथा इसे क्या कैसे पढ़ते हैं, समुच्चय ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। इसे प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखते हैं, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। तो ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी, इसका मतलब है ये इम्प्लाइज करेगा कि x का प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक अवयव ए में है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि x जो है वो प्रत्येक एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए सबसेट बी
ए समुच्चय ए उपसमुच्चय बी लिखा है तो उसका मतलब है कि प्रत्येक अवयव ए का बी का भी अवयव होना चाहिए। और यदि हमें दिया है x बिलोंग्स टू ए कॉमा नहीं सॉरी implies that x belonging to b, then this is implied that a subset of b। इसका मतलब प्रत्येक a का एलिमेंट b का एलिमेंट है तो a जो है b का उपसमुच्चय होगा। इन दोनों से निष्कर्ष निकलता है अतः a सबसेट b a उपसमुच्चय b ये इम्प्लाइज करेगा x बिलोंगिंग टू ए डबल इम्प्लाइज दोनों तरफ से और इम्प्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू b। ये चलिए अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। देखिए परिभाषा में लिखा है कि दो समुच्चय हमें ऐसे लेने हैं कि देखिए समुच्चय लीजिए, एक समुच्चय हमने लिया A, सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और दूसरा हमने लिया b बराबर सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसे कैसे लिखेंगे? a इक्वल्स टू सेट नोटेशन x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। और b को क्या लिखेंगे? b बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x जो है प्राकृत संख्या है। अब देखिए x एक सम संख्या है, इसका मतलब क्या है? सम में क्या आएंगे? सम प्राकृत संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक आएंगे। और b में क्या आएंगे? सभी प्राकृत संख्या आएंगी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब देखिए 2-3 नंबर और लिख लेते हैं इसमें के 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक। अब देखिए a समुच्चय है, बिल्कुल है, b समुच्चय है, बिल्कुल है। अब कंडीशन क्या कहती है परिभाषा कि दो समुच्चय में ऐसे लेने हैं कि जिसका a का समुच्चय a का किसी एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले समुच्चय का अवयव हो। इसका मतलब क्या है? अगर हम देखें कि इसके जो सारे अवयव हैं a समुच्चय के वो b समुच्चय के भी अवयव हैं। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, और 10 इसके आगे होगा। एंड जितने भी नंबर इसमें आते जाएंगे वो सब इसके अंदर पहले से ही मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो समुच्चय है वो b का उपसमुच्चय है। तो इसे कैसे लिखेंगे? a सबसेट का निशान लगाएंगे b, वो a उपसमुच्चय b। अब इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं a उप समुच्चय b, उपसमुच्चय b। यहाँ तक आपको उपसमुच्चय समझ में आ गया होगा। अगला हम समझते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय अधिसमुच्चय इसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरसेट। सुपरसेट
सेट। क्या होता है सुपर सेट? यदि ए जो है उपसमुच्चय है बी का, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधि समुच्चय कहते हैं। क्या स्टूडेंट कि अगर दो कोई समुच्चय जिसमें एक दूसरे का उपसमुच्चय है, तो जिसका उपसमुच्चय है तो उस समुच्चय को हम कहेंगे, जो उपसमुच्चय है उसका अधिसमुच्चय। जैसे एक उदाहरण के लिए समझते हैं, एक समुच्चय लिया हमने ए बराबर, सॉरी बी इक्वल टू ले लो, आसानी होगी, ऊपर से मैच करेगा। ए ई आई ओ यू, एक इसी के कुछ एलिमेंट लेके हमने उपसमुच्चय बना लिया। एक दूसरा माना ये उसका उपसमुच्चय बिल्कुल होगा, इसके सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये बी का उपसमुच्चय होगा। अब देखिए क्या बताना है कि अधिसमुच्चय क्या होता है। ए किसका सबसेट है? बी का, तो जो बी हुआ ए का अधिसमुच्चय हुआ, इसे कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए। तो यहाँ तक आप अधिसमुच्चय भी समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे इसके बाद उचित उपसमुच्चय की। उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। देखिए ये भी एक सबसेट ही होता है। यदि ए समुच्चय, सॉरी यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो तथा बी जो है वो ए के बराबर ना हो, बी जो है के बराबर ना हो, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होना चाहिए जो समुच्चय ए में ना हो, तब सॉरी ऐसे उपसमुच्चय को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, क्या होना चाहिए? पहले उपसमुच्चय होना चाहिए, तथा बी जो है कभी एक दूसरे के बराबर ना हो, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होना चाहिए जो समुच्चय, एक भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अवयव जरूर हो जो कि ए में ना हो, ए में ना हो, ऐसे उपसमुच्चय को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट ए उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखते हैं, तथा इसे
ए उचित उपसमुच्चय बी से पढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आपके समझ में आ गया? चलिए उचित उपसमुच्चय को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ऐसे कौन सा सेट है जिसका सबसेट या उपसमुच्चय जो है उचित उपसमुच्चय होगा। माना एक हमारे पास सेट है ए जो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या है? विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अर्थात बी एक सेट है हमारे पास जो समस्त यानी सभी, यहाँ पर भी सभी लगा दीजिए, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये समुच्चय ए बी का उचित उपसमुच्चय है या नहीं है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। उसके बाद में चेक करेंगे कि ये उचित उपसमुच्चय है या नहीं। तो पहले ए को लिखिए। ये क्या है? सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्या क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक। और बी सेट हमारा क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं, जो कि आप जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे कहाँ तक लिखोगे? अप टू इनफाइनाइट। आप देखिए, पहले तो इसे उचित उपसमुच्चय चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये पहले ये जो है वो बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। इसके लिए ए का प्रत्येक अवयव जो है बी का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? जी, ए में 1 है, बिल्कुल बी में भी 1 है। इसका 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी ये भी हो रहे हैं। 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 आगे 13 होगा और 15 भी इसमें पाए जाएंगे। इसका मतलब ए के जितने भी अवयव हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये जो है वो बी का समुच्चय उपसमुच्चय है। अब देखिए, क्या बी में ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ए में नहीं हैं? तो बी में बहुत सारे एलिमेंट हैं, 2 है, 4 है, 6 है और बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहाँ तक कि इनफाइनाइट एलिमेंट हैं जो कि ए में नहीं है। अब बल्कि ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी का अवयव है। इसका मतलब क्या है? वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, परिभाषा। तो यहाँ पे कहेंगे कि हम ए समुच्चय है, उपसमुच्चय है बी का, और साथ साथ उचित उपसमुच्चय भी है। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखेंगे, ए उचित उपसमुच्चय ऑफ समुच्चय बी। अच्छा, अब यहाँ पे इस सिंबल के बारे में आप ध्यान रखें कि जब उचित उपसमुच्चय लिखा जाएगा तो उसके नीचे इक्वल टू नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ तक आप उचित उपसमुच्चय के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट नोट हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए। रिक्त समुच्चय, जो कि आपने पिछले वीडियो में मेरे देखा था। अगर नहीं देखा है तो उसके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे उस वीडियो को पहले देखें, उसमें मैंने रिक्त समुच्चय को डिटेल में बताया है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय
होता है। क्या है कि रिक्त समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब इसे जैसे रिक्त समुच्चय क्या है, फाई और एक हमने कोई भी सेट ले लिया ए कोई भी सेट हो सकता है। सब सेट के लिए सारे सेट जितने भी हम बनाएंगे उनका जितने भी समुच्चय होंगे सबका ये सबसेट ऑलवेज होगा, हमेशा उपसमुच्चय होगा। नोट अगला है प्रत्येक समुच्चय प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब उसकी परिभाषा जो है उपसमुच्चय की वो होल्ड कर रहा है या उसका पालन कर रहा है, तो वो उपसमुच्चय हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए कोई हमारे पास समुच्चय है तो वो अपने आप का भी उपसमुच्चय होगा। सही होगी। आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम बात करेंगे और भी डिफरेंट टाइप के समुच्चयों की। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तथा अगर हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।